नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब आप किसी भी माध्यम से दैवीय ऊर्जाओं से जुड़ने की क्रिया करते हैं, चाहे वो ध्यान का मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, मंत्र साधना हो, मौन की साधना हो, श्वासों की साधना हो, मार्ग अनेकों हैं, लक्ष्य एक ही है। तो जब आप इनमें से किसी भी माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियों से आप जुड़ते चले जाते हैं। इस ब्रह्मांड में अलग अलग डायमेंशंस हैं और हर एक डायमेंशन में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है। हमारे स्वयं के शरीर में ऊर्जाओं के अलग अलग डायमेंशंस हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एथिकल। और इन सब डायमेंशंस में एक ही ऊर्जा अलग प्रकार से कार्य करती है। और इनमें से यदि कोई भी डायमेंशन नेगेटिवली इफेक्टेड होता है, नकारात्मकता से ग्रसित होता है, तो पूरी की पूरी एनर्जी बॉडी, पूरी की पूरी ऊर्जा आपकी प्रभावित होती है। देखिए, यदि नींद हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, भोजन सही नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो हमारी फिजिकल एनर्जी यानी फिजिकल बॉडी प्रभावित होती है। इसी प्रकार हमारी इमोशनल बॉडी है। सकारात्मक भावनाओं को यदि अनुभव कर रहे हैं, चैलेंजेस को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज जीवन में मिल रही हैं तो उनका प्रॉपर लाभ उठा पा रहे हैं, तो ये सब इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी को बताता है। वहीं यदि सोच नकारात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि इमोशनल बॉडी आपकी अनहेल्दी है। इसी प्रकार हाथ में लिए गए कार्य को उचित तरीके से करना, ध्यान को केंद्रित कर पाना, आशावादी होना, ये सब हमारी मेंटल एनर्जी की हेल्थ को प्रकट करते हैं। स्पिरिचुअल बॉडी यदि हेल्दी है, अर्थात स्वार्थ से परे किए गए कार्य, गहरे मूल्यों, नैतिक मूल्यों और उद्देश्यों से जुड़ाव होना, एथिकल लेवल पर अगर हमारी एनर्जी हाई है तो हायर एनर्जी से कनेक्शन, ये इस प्रकार से ऊर्जाएं हमारे शरीर के विभिन्न डायमेंशंस में अलग अलग प्रकार से क्रिया करती हैं। जब आप आध्यात्मिक मार्ग में चलने लगते हो, आप सत्य को, परमात्मा को जानने का प्रयास करते हो, तो आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है, कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है और आपकी ऊर्जा लोअर डायमेंशन से उठकर हायर डायमेंशंस में प्रवेश करती है और वहाँ स्थित अलग अलग ऊर्जाओं से आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती है। परमात्मा के जिस भी स्वरूप का आप चिंतन करते हो, उसकी ऊर्जा से आप कनेक्ट कर पाते हो। और फिर जब ऐसा होता है तो कॉस्मिक पावर आपका मार्गदर्शन करती है, आपको गाइड करती है। देवी देवता आपके तब सहायक होते हैं। देवी देवताओं के अधीन शक्तियां आपकी सहायक होती हैं। ये एंजल्स होते हैं, देवदूत जिन्हें हम कहते हैं। स्पिरिचुअल गाइड्स और स्पिरिचुअल मेंटोर्स होते हैं जो हर प्रकार से आपका मार्गदर्शन करते हैं। और ये तब होता है जब आप किसी एक शक्ति पर एकनिष्ठ सरेंडर कर देते हो, जब आपकी प्राथमिकता आपके इष्ट होते हैं। और यहाँ पर आपकी चेकिंग भी होती है। जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हो, पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र साधना, उसको स्किप नहीं करना होता है, सिर्फ इस कारण से कि कोई अन्य कार्य आपके सामने अचानक से आ गया। और यदि ऐसा होता भी है तो ऐसे में आपको स्किप नहीं करना है, बल्कि थोड़ा जल्दी उठकर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को पूरा करना है। 1-2 घंटा पहले उठ सकते हैं। और विशेषकर कई लोगों के संग तब होता है जब वो ट्रैवलिंग में होते हैं, घर से बाहर होते हैं। तब क्या करें? घर से बाहर हैं, भौतिक प्रक्रिया आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में मानसिक पूजन करें, विजुलाइज करें। जो भी प्रातःकाल पूजा आदि प्रक्रिया, भौतिक रूप से भोग चढ़ाना भगवान को, धूप दीप आदि अर्पित करना, पुष्पादि अर्पित करना, जो आप करते हो, उसको मानसिक रूप से उस प्रक्रिया को वहीं संपन्न करें जहाँ भी आप हैं। और उसके बाद जितना संभव हो सके पाठ, मंत्र जाप, ध्यान आदि। देखिए, शक्तियों को आपकी मजबूरी पता है, तो उनसे प्रार्थना करें कि आप जो भी उनके निमित्त कर रहे हैं वो स्वीकार करें, भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर लें। इसके अलावा नियमित ध्यान साधना से बहुत तरह के संकेत प्राप्त होते हैं। उन संकेतों को प्रॉपर तरीके से समझना जरूरी है, उन्हें डिकोड करना जरूरी है। स्वप्न में मिले संकेत हमें भविष्य की घटनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, दोनों स्थितियों को दिखाते हैं। जो लोग ध्यान में एकाग्रचित्त नहीं हो पाते, जिनका ध्यान नहीं लग पाता है, उन्हें स्वप्न में अधिकतर संकेत मिलते हैं। और जब ध्यान लगने लगता है तो यही दिव्य संकेत उन्हें ध्यान में प्राप्त होते हैं। और जितनी शुद्ध और निर्मल आपकी ऊर्जा होगी, उतने स्पष्ट संकेत आपको मिलेंगे और उन संकेतों का अर्थ भी अंतर्मन में स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। ऊर्जा के शुद्धिकरण पर आपको ध्यान देना चाहिए। आहार सात्विक रखें और आहार के साथ साथ कुछ नैतिक नियमों को ध्यान में रखें। किसी की बुराई आलोचना नहीं करें।
किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो। किसी के अवगुणों पर यदि आप चर्चा करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को वहां फोकस करते हो, तो एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा आपके अंदर और आपके आसपास नेगेटिविटी को इकट्ठा करने का, क्योंकि आप एक ऐसी चीज पर फोकस कर रहे हो जो नेगेटिव है। दूसरा, असत्य भाषण ना करें। परमात्मा अर्थात सत्य, सत्य ही ईश्वर है, या ये कहें कि जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। तो असत्य भाषण से बचें। कितना भी आप पूजा पाठ कर लें, यदि दूसरों की आप बुराई कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, अहंकार में हैं, तो दैवी शक्तियों से कनेक्शन बहुत कमजोर हो जाएगा और आपके खुद के जीवन में नकारात्मकता हावी हो जाएगी। देखिए, ध्यान साधना से आप जो भी कमा रहे हो बहुत ही कीमती है, अमूल्य है, दुर्लभ है। उसे फिजूल में बर्बाद नहीं करें। दैवीय संकेत मिल रहे हैं, यानी आपको कॉस्मिक गाइडेंस मिल रही है। आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि परमात्मा आपको मौका दे रहा है अपने जीवन को परिवर्तित करने का, खुद को बदलने का। तो इन संकेतों को इग्नोर नहीं करें, वरन ईश्वरीय प्रेरणा को अपने अंदर महसूस करें, उसे अपने अंदर उतारें और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और भी अधिक मजबूती से करें और भी अधिक गहराई से करें। हमेशा ध्यान रखें, परमात्मा सदैव आपके साथ है। ईश्वरीय शक्तियां सदैव आपकी मदद को तत्पर हैं। पहल आपको करनी है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।